हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। सीबीएसई ने यहाँ पे एक और चीज क्लियर की है और काफी अच्छा अपडेट आया है आप सभी के लिए। जो स्कूल्स ने स्किल एजुकेशंस को बढ़ावा दिया है, जिस स्कूल में स्किल एजुकेशंस के कोर्सेज अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा समाचार है ये और बहुत ही बड़ी अपडेट है। अब तक हमने देखा था कि क्या इसका रूल है। इसका रूल ये था, मैथ, साइंस, सोशल साइंस में अगर कोई भी स्टूडेंट्स फेल होता है तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और उसको पास कंसीडर किया जाएगा। इसमें कुछ और बढ़ोतरी की है। क्या बढ़ोतरी की है जो हम सब एक्सपेक्ट करते थे। ज्यादातर जो स्किल कोर्सेज पढ़ रहे थे बच्चे, उनको ये लगता था कि अगर हम पढ़ेंगे तो पास तो वैसे भी होने वाला है। तो जो पास होने वाला स्टूडेंट्स है उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप समझ रहे होंगे क्या है, चलिए देखते हैं। और उसके साथ साथ कुछ नए स्किल कोर्सेज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये सर्कुलर 2 जनवरी को आ चुका था, तो चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें तो एनईपी 2020, तो एनईपी 2020 जो भी ड्राफ्ट तय हुआ था उसके क्वेश्चन भी होने वाला है, तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये जो इम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें से महत्वपूर्ण एक बात थी कि स्किल एजुकेशन को बढ़ावा। तो ग्रोथ ऑफ स्किल एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट था और इसको यहाँ पे लिया गया है सीरियसली। और सीबीएसई ने इसके ऊपर एक चीज अनाउंस कर दी है आने वाले सेशन के लिए, 23-24 के लिए। क्या है वो, चलिए देखते हैं। पूरा डिटेल आपको मैं दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए, मैं हूं संजय परमार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो अभी यूथ में होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट स्किल है ये। जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो करियर स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ ये रिकमेंड किया है एनईपी 2020 में भी। तो इसीलिए सीबीएसई ने कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे लिए हैं और स्किल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया है। तो ये इंटीग्रेशन पहले 9 to 12 तक था, लेकिन अब इसको और भी थोड़ा एक्सटेंड करके 6 से शुरू किया गया है। तो मिडिल स्कूल से इसको स्टार्ट किया गया है, तो ये काफी काबिल तारीफ बात है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे होगी। तो मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटली स्टडीइंग स्किल सब्जेक्ट्स इन क्लास 9 to 12। तो 22,000 स्कूल्स जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उसमें 27 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे स्किल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। स्किल सब्जेक्ट्स काफी सारे हैं यहाँ पे, अलग अलग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं और पिछले 3 सालों में कुछ नए सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो CBSE is committed towards development of skills in school students and aim to develop good human beings capable of rational thought and action। तो जब भी करियर में जाएंगे तो उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो मतलब उनको चाहिए, स्कूल खत्म होने के बाद उनको एडिशनल कोई कोर्सेज करने ना पड़े। तो उसके ऊपर सीबीएसई काफी फोकस कर रही है। तो इसी के लिए स्किल एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो स्कूल में पढ़ते ही बच्चों को वो स्किल्स यहाँ पे मिल जाए, उस हेतु से एक एडिशनल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 6 से लेकर के 12 तक। अब से क्या क्या है, उससे क्या बेनिफिट होगा। तो इसका बेनिफिट पहला है कि रेशनल थॉट एंड एक्शन, तो ये इंप्रूव होगा स्टूडेंट्स का। पोजेसिंग कंपैशन, एम्पैथी, करेज, रिसिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन विद साउंड एथिकल मूरिंग्स एंड वैल्यूज। तो ये यहाँ पे बेनिफिट रहेंगे स्किल कोर्सेज पढ़ने के बाद। उसके बाद इट एम्स टू मेकिंग एंगेज, प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स फॉर बिल्डिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी एज एनविसेज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय बंधारण जो कहता है, उस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स में कुछ स्किल्स डेवलप होगी स्कूल टाइम से ही। चलिए क्या क्या इसका है देखते हैं, इनिशिएटिव क्या क्या लिया है बोर्ड ने। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्किल कोर्सेज, टोटल 33 स्किल मॉड्यूल्स अब तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं मिडिल स्कूल्स के लिए, जो आपको एनेक्सर 1 में मैं बताऊंगा। द फॉलोइंग में बी नोटेड इंट्रोडक्शन टू स्किल मॉड्यूल्स इन द स्कूल। क्या होगा, तो हर स्किल मॉड्यूल जो भी इंट्रोड्यूस किया गया है उसका जो ड्यूरेशन होगा, वो ड्यूरेशन 12 से लेकर के 15 आवर्स का है। 70% ऑफ टाइम ड्यूरेशन विल बी डिवोटेड फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। इसमें थियरी बहुत ही कम होगी, 70% जो एस्पेक्ट है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे दिए जाएंगे। 30% विल बी यूज ऑफ थियरी और 30% ही थियरी होगा इसमें। नेक्स्ट है, स्कूल्स आर फ्री टू ऑप्ट फॉर वन और मोर ऑफ दिस स्किल मॉड्यूल। तो एक या एक से ज्यादा अगर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो स्कूल्स को यहाँ पे टोटली फ्री में ये इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, किसी भी स्कूल में आप कर सकते हैं। इसका प्रोसेस का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसमें भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है, स्कूल स्टूडेंट्स आर फ्री टू ऑप्ट एनी स्किल मॉड्यूल्स आइदर एट क्लास 6, 7, 8 और 8। तो ये भी एक एडिशनल चीज है जो अब तक नहीं थी। 6, 7, 8 कोडिंग और कुछ ऐसे कोर्सेज
पिछले ईयर इंट्रोड्यूस हुए थे, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, डेटा साइंस, तो वो पिछले साल कुछ इंट्रोड्यूस हुए थे। अब 6, 7, 8 से भी ले सकते हैं। दिस मॉड्यूल्स विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल इन ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग मोड, और ये सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, सेल्फ लर्निंग मोड में भी अवेलेबल होगा, कोई भी यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। द चाइल्ड कैन टेक अप द क्लासेस ऑनलाइन टू, और ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे ले सकते हैं स्टूडेंट्स। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स विल बी स्कूल बेस्ड एंड विल प्रेफरेबली ऑन टू बी प्रोजेक्ट बेस्ड। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्टिविटीज होगी और जो असेसमेंट होगा इसका, वो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जो बात हम कर रहे थे वो यहाँ पे होने वाला है इस सब्जेक्ट्स में। द असेसमेंट इज टू बी डन बाय द स्कूल, और इसका असेसमेंट इंटरनली होगा एज पर द क्राइटेरिया एंड मॉडलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। इसके लिए जो भी क्राइटेरिया, जो भी सिलेबस है, वो सारी चीजें बोर्ड तय करेगा। दिस मॉड्यूल्स कैन बी ऑफर्ड थ्रू द रिस्पेक्टिव हॉबी क्लब्स, तो क्लब्स के अंदर भी इंटीग्रेट करके इसे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्किल सब्जेक्ट्स, क्या क्या न्यू स्किल सब्जेक्ट है। तो इस साल 43 स्किल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए 9, 10, 11, 12 के लिए, और 22 सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं 9, 10 के लिए। तो इस प्रकार से रहेगा, 43 सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं 11, 12 के लिए। द लिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव जॉब रोल्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आर एनेक्स्ड। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, रोल्स क्या है, जॉब क्या मिल सकता है, वो सारे नीचे बताए गए हैं। चलिए देखते हैं। फॉर न्यू स्किल सब्जेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, क्लास 9th में क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं। डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, फाउंडेशन स्किल साइंस जिसमें फार्माक्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, तो ये भी यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट लिया गया है। 11th में डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, तो ये 9th एंड 11th का है। नो फी इज टू बी पेड बाय द स्कूल, और सबसे बड़ी बात यह है कि एफिलिएटेड स्कूल्स को यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करना है, डायरेक्टली वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्कीम ऑफ स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं देने वाला था वो ये है। आपको जैसे पहले पता होगा, इफ अ स्टूडेंट स्टडीज 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, एंड ऑल्सो चूजेस टू स्टडी अ स्किल सब्जेक्ट ऑफर्ड एज 6th ऑप्शनल सब्जेक्ट, then the aggregate of best 5 including 2 languages, subject 1 and 2, and the best 3 of 3, 4, 5 and 6 including skill subject can be considered for calculation of percentage। तो अब तक फेल वाला था कि भाई फेल होते हैं तो ही कंसिडर होगा, ऐसा था, क्योंकि परसेंटेज के लिए कुछ बताया नहीं गया था। यहाँ पे सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि अब से आने वाले सेशन से ये चीज होने वाली है। तो जो 3 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसमें से बेस्ट 3 का मार्क्स कैलकुलेशन होगा 3, 4, 5 एंड 6 में। लैंग्वेज जो है 1 and 2 उसके हिसाब से उस लैंग्वेज को इंक्लूड करके बाकी के 3 सब्जेक्ट है उसमें इन 4 में से कोई भी बेस्ट लेना है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स को होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि पूरे मार्क्स भी लाते थे लेकिन कभी परसेंटेज डाउन हो जाती थी। तो अब ये केस नहीं रहेगा, इसमें अगर पूरे मार्क्स है स्किल सब्जेक्ट में तो आप अच्छा परसेंटेज यहाँ पे स्कोर कर सकेंगे। तो सभी स्कूल्स के लिए, सभी लोगों के लिए काफी बहुत ही अच्छी खुश खबर है ये। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी खुश खबर है। तो आप स्किल सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इतना इंपॉर्टेंस भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्किल मॉड्यूल्स, एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है। एज पर द रिवाइज एफिलिएशन बाय लॉ ऑफ द बोर्ड्स, द स्कूल डज नॉट हैव अप्लाई सेपरेटली फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी स्किल सब्जेक्ट। तो यहाँ सेपरेटली आपको पोर्टल पे जाके वहां पे कोई परमिशन लेने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंक्लूडिंग स्किल सब्जेक्ट्स, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए या स्किल सब्जेक्ट्स के लिए, एक्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा आपको कोई भी सब्जेक्ट, कभी भी एडिशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है आप कर सकते हैं, इवन 11, 12 में भी कर सकते हैं। द स्कूल शैल फिल द डिटेल्स इन ओआसिस फॉर्म एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स। सिंपल सा स्टेप यही है कि आप ओआसिस फॉर्म में अपडेट कर दीजिए और रिक्वायर्ड डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। हैंड ओवर फॉर adequate hand holding, mentoring and training of teachers of the schools that we will introduce skill subject skill modules. The school should provide the information using below mentioned links. यहाँ पे links दिए हैं। 6, 8 के लिए ये वाला लिंक है, फिलअप कर दीजिए। 9, 10 के लिए ये वाला लिंक है और 11th के लिए ये वाला लिंक है। तो जो भी स्किल कोर्स आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं फटाफट इस लिंक पे जाइए, गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए और डन। इतना ही करना है कोई भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये हो जाने के बाद ओआसिस अपडेट कर लीजिए, दैट्स इट।
ऑल स्कूल्स में नोट दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बीइंग डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, इसी चैनल पे बने रहिए। जो भी नया ट्रेनिंग मॉड्यूल आएगा आपको मैं तुरंत यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। 50 आवर्स यहाँ पे ड्यूरेशन पर ईयर फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल रिकमेंडेड इन एनईपी। तो 50 आवर्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो इसमें से आप कर सकते हैं, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फॉर द करिकुलम, तो इसका जैसे जैसे सिलेबस अपडेट होता है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा हमारे चैनल पे, और वेबसाइट भी देख सकते हैं आप अगर ऑफिशियल चाहिए तो। चलिए देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो स्किल मॉड्यूल 6 to 8 में इतने हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट्स, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग कॉमर्शियल एप्लीकेशन, मास मीडिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कोडिंग, डेटा साइंस, क्लास 8 ओनली, अभी 8 तक अवेलेबल है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एआर एंड वीआर जिसे कह सकते हैं, लेवल 1 अभी इंट्रोड्यूस होगा क्लास 6 के लिए। डिजिटल सिटीजनशिप क्या बोल रहे हैं हम, लेवल क्लास 6 इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन, ये भी होगा। थिंग्स यू शुड नो अबाउट कीपिंग मेडिसिन एट होम, व्हाट टू डू व्हेन डॉक्टर इज नॉट अराउंड, ये सारे स्किल मॉड्यूल के नाम हैं। ह्यूमैनिटी एंड कोविड-19, ब्लू पोटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, फूड प्रिजर्वेशन, culinary and banking, herbal heritage, खादी, मास्क मेकिंग, मास इंडिया, हाउ टू मेक अ ग्राफिक नोवेल, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, रॉकेट, सैटेलाइट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट्स। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। प्लीज नोट दैट नो फी इज टू बी पेड। ये फिर से रिपीट किया है, बार बार रिपीट कर रहा है कि कोई फी पे नहीं करना है। तो आप स्किल सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए, जो भी स्किल सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई फीस की जरूरत नहीं है। अब स्कीम ऑफ स्टडी यहाँ पे दे दिया गया है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 5। तो ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 पहले 2 सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद है लैंग्वेज 1, जनरली हर स्कूल में कंपलसरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे। सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज लैंग्वेज 2 में आएगा, हिंदी, संस्कृत, हिंदी या कोई आपका जो भी कॉमन लैंग्वेज है वहाँ पे मदर टंग जिसे कहा जाता है वो आएगा। रीजनल लैंग्वेज जो होता है, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इसके साथ स्किल सब्जेक्ट जो होगा एडिशनल। तो अब साइंस, मैथ, सोशल साइंस में अगर किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स है और स्किल सब्जेक्ट में ज्यादा है तो स्किल सब्जेक्ट उसको रिप्लेस करके परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, प्लीज नोट इफ एनी स्टूडेंट फेल्स इन एनी वन ऑफ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस दैट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द स्किल सब्जेक्ट ऑफर एट द 6 सब्जेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ क्लास 10 बोर्ड विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। वो होगा इफ एनी स्टूडेंट स्टडीज 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट साइंस, मैथ, सोशल साइंस and also chooses study skill subjects offered as 6th optional subject, then the aggregate of best 5 including 2 languages, subject 1 and subject 2, and the best 3 from subject 3, 4, 5 and 6 including 6 subject can be considered for calculation of percentage. तो 5 में से ये जो 3 सब्जेक्ट है, 3 में से किसी एक सब्जेक्ट को रिप्लेस किया जाएगा, तो एक अच्छा डिसीजन है ये। अंडर कोर्स स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज स्टूडेंट्स ऑप्टिंग स्किल सब्जेक्ट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वर्क एजुकेशन और प्री स्किल एक्टिविटीज। तो जो यहाँ पे स्किल सब्जेक्ट लेंगे उनके लिए वर्क एजुकेशन या प्री स्किल एक्टिविटी जो कोर्स स्कॉलस्टिक्स में होती है उनको एग्जाम किया जाएगा। फर्दर इफ डिजायर्ड स्टूडेंट में ऑल्सो ऑप्ट लैंग्वेज 3 7th ऑप्शनल सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट एज 6th एडिशनल सब्जेक्ट। ये भी एक नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है कि जो 7th ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके साथ स्किल सब्जेक्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो 6, 7 ऐसे 2 ऑप्शनल हो जाएंगे। जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज को रिप्लेस करेगा और एडिशनल सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस को रिप्लेस करेगा। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में ऑप्ट 1 लैंग्वेज एंड एनी 4 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द स्किल सब्जेक्ट। और जो CWSN कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई 4 सब्जेक्ट यहाँ पे लेना होगा। डिटेल स्कीम ऑफ स्टडी करिकुलम में अवेलेबल हो जाएगी। ये अभी चेंजेस आया है, तो अभी आने वाले एकेडमिक ईयर में ये जरूर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आगे देखते हैं 9, 10 के लिए क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या जॉब रोल्स है। रिटेल, स्टोर्स ऑपरेशंस असिस्टेंट्स 50-50 थियरी है। IT, डोमेस्टिक IT एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर, काफी स्कूल्स ने ऑप्ट करके रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिक्योरिटी और नाम सिक्योरिटी गार्ड 50-50। ऑटोमेटिव सर्विस टेक्नीशियन 50-50। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स 50-50। इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म असिस्टेंट टूर गाइड का रोल मिल सकता है। ये सभी में 50-50 है।
इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सर्कुलर का, तो वहां जाकर के आप ज़्यादा स्टडी कर लीजिए। न्यू सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर फाउंडेशन स्किल्स फॉर साइंसेस डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, तो ये नए सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पर भी फी देने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे का जो है वो कुछ इस प्रकार से है। 11-12 के लिए होगा। 11-12 ये है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 4, 5 जो ऑलरेडी था। सब्जेक्ट 6 एडिशनल है, वो इस प्रकार से होगा। 1 लैंग्वेज एट 5 में अगर करना है 3, 4 एंड 5, 3 एकेडमिक इलेक्टिव्स ले सकते हैं, या तो 2 एकेडमिक और 1 इलेक्टिव ले सकते हैं। उसके बाद 1 एकेडमिक इलेक्टिव एंड 2 स्किल इलेक्टिव्स, तो यहाँ पे 1 एकेडमिक और 2 स्किल सब्जेक्ट भी लिया जा सकता है, और 2 एकेडमिक और 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट भी लिया जा सकता है। तो ये यहाँ पे रहेगा लैंग्वेज के बाद। उसके बाद एडिशनल 6 सब्जेक्ट है, तो 1 लैंग्वेज एट इलेक्टिव लेवल, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम एकेडमिक इलेक्टिव्स एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम स्किल इलेक्टिव। तो एकेडमिक वाला भी ले सकते हैं, स्किल वाला भी ले सकते हैं, तो दोनों यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। 100 मार्क्स का ओवरऑल यहाँ पे वेटेज रहेगा। और सब्जेक्ट 6 8 जो होता है इंटरनल असेसमेंट, जनरल फाउंडेशन कोर्स और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन रहेगा। 501 502 पहले 3 आते थे, अब ये 2 हो गए हैं। इसमें भी देखिए क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्लास 12 के लिए। आउट ऑफ द लैंग्वेजेस 1 शैल बी इंग्लिश और हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी कैन ऑल्सो बी ऑफर्ड साइमल्टेनियसली, तो ये हो सकता है। द सेम लैंग्वेज कैन बी ऑफर्ड ओनली एट 1 लेवल, कोर और इलेक्टिव, या तो कोर या इलेक्टिव लिया जा सकता है। आईपी कैन नॉट बी टेकन विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन और टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आईटी, वेब एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए, कि अगर कंप्यूटर साइंस या आईपी लेते हैं तो इसके बदले में ये सब्जेक्ट नहीं लिए जा सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं नाम नहीं है, मतलब आईपी लिया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्ट किया जा सकता है, वो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट, बिजनेस स्टडी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी टेकन टुगेदर, तो ये नहीं ले सकते। एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं आप, क्योंकि ये यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट माना जाएगा इस सर्कुलर के हिसाब से। फॉर डिटेल स्टडी स्कीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा जैसे करिकुलम अवेलेबल होता है। 11-12 का जो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार है। 60-40 है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के लिए, आप देख सकते हैं। 60-40 यहाँ पर भी है, बिल्कुल सही है। 60-40 सभी सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। 50-50 भी है कुछ में, जैसे कि योगा, अर्ली चाइल्डहुड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, और ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जितने भी सीबीएसई स्कूल्स में 10th 12th या तो 6 से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचा दीजिए कि वो भी ये ऑप्ट कर सकते हैं। स्कूल को भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, और किस तरीके से करना है वो जो लिंक दिए है गूगल फॉर्म वाले, अप्लाई कर दीजिए और ओएसएस में अपडेट कर दीजिए, सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।